पहली बार पीएसएल और आईपीएल एक ही टाइम पर हो रहे हैं। आईपीएल 22 मार्च से लेकर 25 मई तक होगा, पीएसएल 11 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक होगा। मतलब एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी लीग और दूसरी तरफ एक लोकल मोहल्ला वाला टूर्नामेंट। अब बॉस, आईपीएल के लेवल के आखिर आगे कोई कैसे टिक सकता है? पीएसएल के अंदर इस वक्त कॉर्बिन बॉश की बहुत बात हो रही है। कहा जा रहा है कि वो टीम से बाहर क्या हुए, मतलब उनको तो लीगल नोटिस जारी करने तक की बात भी हुई है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या माजरा हो गया? पीएसएल के टूर्नामेंट के दौरान तो लोग बाहर होते हैं, अभी तो मतलब महफिल सजी भी नहीं थी और इस किस्म की चीज़ें सामने आने लग गई। देखिए, दो चीज़ें होती हैं कि एक होता है कि किसी जेन्युइन रीज़न के तहत आपका बाहर होना। ऑब्वियसली उनकी भी जो रीज़न है वो बड़ी जेन्युइन है कि वो एक और ल्यूक्रेटिव नौकरी जो है उनको नज़र आ रही है कि मैं उसकी तरफ जाना चाह रहा हूँ। दूसरी ऑप्शन होती है कि आपकी एक फोर्स चेंज आती है। फोर्स चेंज जो आपने कहा कि पीएसएल के दौरान भी हो जाती है, वो समटाइम्स होती है कि आपकी कोई नेशनल ड्यूटी आ जाती है, एंड ऑब्वियसली नेशनल ड्यूटी कम्स नहीं, फर्स्ट। अंबानी के घर की शादी भी आ सकती है। आईपीएल की व्यूअरशिप जाती है 46 करोड़ से भी ज्यादा। पीएसएल की व्यूअरशिप जाती है बमुश्किल 8 से 10 करोड़ के आसपास। आईपीएल की प्राइस मनी जाती है 46 करोड़ और पीएसएल की जाती है 54 में 3 करोड़। तो बॉश को भी ये बात समझ में आ गई कि भाई जो ब्रांडिंग मुझे आईपीएल से मिल सकती है वो किसी से नहीं मिल सकती। पीएसएल के 3 करोड़ से बेटर है कि आईपीएल की बेंच पर बैठकर मैं करीब 7 करोड़ रुपए कमा लूं। और पीसीबी को यही बात हजम नहीं हो पा रही है, क्योंकि इससे और भी खिलाड़ी मोटिवेट हो सकते हैं। अब पीसीबी का रिएक्शन देखकर ऐसा ही लग रहा है कि घर का लड़का भाग गया तो आपको तो बेचैनी होनी है। पीसीबी ने बोला कि अगर बॉश को छोड़ दिया तो कल को हर एक प्लेयर जाकर बोलेगा कि भैया हम तो आईपीएल के साथ ही बैठेंगे। और ये तो पीएसएल के फ्यूचर के लिए कहीं से कहीं तक भी सही नहीं होगा। फ्यूचर की छोड़ दो, पहले अभी प्रेजेंट तो संभाल लें ये लोग। आईपीएल के प्लेयर्स को पैसा मिलता है, टॉप का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, टॉप की फैसिलिटीज मिलती हैं, पेमेंट समय पर होती है। पीएसएल में क्या मिलता है? आपस के लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, होटल के खराब रिव्यूज लोग देते रहते हैं, खाने को सही मिलता नहीं है, और पेमेंट वो तो मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, बट उस दौरान आप ये देखें ना कि अगर आपका कोई मैच डिस्टर्ब नहीं हो रहा है या आपने पहले से इन्फॉर्म किया हुआ है कि मैं इस दौरान अवेलेबल नहीं होऊंगा, दैट मेक्स सेंस। एक पूरे सीजन के लिए पुल आउट करना, दैट डजंट मेक सेंस। वो एक फैक्टर है। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ हो जाती है अगर आपकी कोई इंजरी आ जाती है। और इंजरी के केस में आईपीएल के भी जो 2 साल पहले रूल्स चेंज हुए थे उसमें भी एक्सेप्शन है कि अगर इंजरी की वजह से पुल आउट करते हैं, इट्स फाइन, उस पर आपको बैन नहीं किया जाता। हम ये भी देखते हैं कि हैरी ब्रूक का एपिसोड हमने रिसेंटली देखा है, 15 तारीख को वो भी हुआ है कि उनको भी बैन कर दिया, 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। वजह यही है कि लास्ट जब अपनी ग्रैंड मदर की डेथ की वजह से उन्होंने पुल आउट किया था। इस दफ़ा उन्होंने पुल आउट किया बिकॉज ही वांट्स टू फोकस ऑन इंटरनेशनल क्रिकेट। उसमें शायद जो चीज़ उनको नज़र आ रही है कि इस वक्त मे बी बटलर को वो रिप्लेस कर सकते हैं एज ए वाइट बॉल कैप्टन, तो वो चीज़ उनको नज़र आ रही है, तो उस चीज़ के चलते उनको बैन कर दिया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है कि एक खिलाड़ी को पिक किया गया। यहाँ मैं ये बता दूं कि जो आईपीएल की स्टेटमेंट थी वो ये थी कि प्लेयर्स को इस रूल के बारे में बताया गया था जब 2 साल पहले ये रूल इम्प्लीमेंट किया गया था कि अगर आप इस तरह से पुल आउट करते हैं तो आपको बैन का सामना किया जाता है। और ये रूल तो मुझे पता है बहुत टाइम से कि ये इन्होंने तो इस चीज़ को जानते हुए अगर उन्होंने ये चीज़ किया तो ही वाज वेरी मच अवेयर ऑफ इट, तो गुड फॉर हिम। बट अगर हम इस तरफ आते हैं तो कॉर्बिन बॉश, अगर हमने पीएसएल ड्राफ्ट को फॉलो किया हो तो बहुत लेट जाके पिक हुए थे, एंड ही वाज अ सरप्राइज पिक। नहीं सोचा जा रहा था कि शायद ये पिक हो सकेंगे बिकॉज इनकी रजिस्ट्रेशन भी शायद पहले हो चुकी हुई थी, लेकिन वो इस तरह से सेलिब्रेट नहीं हुई थी अंटिल अनलेस उन्होंने वो टेस्ट मैच में वो क्रेजी परफॉर्मेंस दी थी अगेंस्ट पाकिस्तान। उसके बाद इनकी अगले ही दिन पोस्ट भी लगाई थी पीएसएल ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर कि कॉर्बिन बॉश ने भी अपने आप को रजिस्टर कर दिया है। सो उस वक्त इनका रजिस्टर करना इंडिकेट कर रहा था कि वो सिर्फ सीरियस हैं। इन द मीन वाइल उनको पिक किया पेशावर ज़ल्मी ने अपनी टीम में, एंड पेशावर ज़ल्मी ने ऑब्वियसली अपने प्लान्स के तहत उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया होगा। नाउ जब टूर्नामेंट शुरू होने से 25 दिन रह गए हैं और इनका ही सुनने में आया कि इनको चूँकि मुंबई इंडियंस ने अप्रोच किया है टू प्ले फॉर दैम इन अपकमिंग आईपीएल, जो कि ऑब्वियसली दुनिया की सबसे लुक्रेटिव क्रिकेट लीग है, तो ही डिसाइडेड टू पुल आउट फ्रॉम पीएसएल, फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी। उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, ये पहले भी आईपीएल में का हिस्सा रहे हैं बट खेले नहीं थे। ही वाज ऑन द रिजर्व्स फॉर राजस्थान रॉयल्स। और ये चूँकि अब आईपीएल का मॉडल ये है कि वो दुनिया के डिफरेंट लीग्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी टीम्स। हम देखते हैं कि मुंबई क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कहां पर कौन सी चीज बोली गई है, क्या चीज नहीं बोली गई है, किसको क्या इग्नोर किया गया, और किस तरीके से पीसीबी का ईगो इतना ज्यादा हर्ट हो गया है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। दरअसल कहानी शुरू होती है जनवरी 2025 से। पेशावर ज़ल्मी ने कॉर्बिन बॉश को पीएसएल के डायमंड कैटेगरी में पिक किया। मतलब बहुत बड़ी इज्जत के साथ भाई को बिल्कुल इज्जतों के फूल बरसाते हुए यहां पर अपने पीएसएल में बुलाने का न्योता दिया गया।
बॉश ने भी इस बात को लेकर हाँ ही कर दिया कि चलो भाई आईपीएल ना सही पीएसएल ही सही। पीसी ने भी बोला कि वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया प्लेयर है। लेकिन जैसे ही मुंबई इंडियंस ने एक कॉल किया बंदे को, इस बंदे ने बोला कि भाई लिजार्ड विलियम्स जो है इंजर्ड हो गया है, तो मतलब मुंबई ने बोला कि भाई लिजार्ड विलियम्स जो है हमारा वो इंजर्ड हो गया है, तो एक काम कर, तू मुंबई इंडियंस के लिए खेलने आ जा। तो भाई बॉश ने आओ देखा ना ताओ पीएसएल को एक सेकंड में भूल गया, भाई आईपीएल के साथ जा रहा हूं ये बोल कर निकल गया। अब कहानी यह है कि पीएसएल के 1-2 करोड़ और कहां आईपीएल के 7 से 8 करोड़, मतलब अब जी ये पीएसएल का जो ये प्लेयर नहीं बल्कि आईपीएल के पैसों की गर्मी वाला एक खिलाड़ी बन चुका है। अब पीसीबी की ईगो के ऊपर सवाल उठ गया, ऑब्वियस सी बात है। तो जी एक प्लेयर ने इनको किस तरीके से नीचा दिखा दिया, एक प्लेयर ने कैसे इनको बीच मझधार में छोड़ दिया, और वो भी इसलिए कि उसको आईपीएल से हाथ मिलाना था। भाई ये तो डायरेक्ट ही घोर बेइज्जती हो गई। तो पीसीबी ने तुरंत अपने एक वकील को पकड़ा जो कि नोटरी कराने में बिजी था, और उसको बोला कि यार इसको एक लीगल नोटिस भेज दो। भाई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का यहां पर मुद्दा हुआ है और आपको जवाब देना पड़ेगा, वरना आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। अब पीसीबी को लगा कि बॉश रोने लग जाएगा, लेकिन बॉश ने नोटिस देख के सिर्फ वो हम कहते हैं ना जो बत्ती बना के आप अपने समझ लो कहाँ डालना है, उस तरह की बात बोलते हुए बस स्माइल कर दिया। पीसीबी का स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने कहा कि इस लड़के ने हमारे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है और उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ेगा। भैया पीसीबी के पास एकदम से हार्ट ब्रेक वाला जो म्यूजिक था ना वो बज गया उनके बाजू में, और वायलिन जो थे वो बजना शुरू हो गए। तो कॉर्बिन बॉश साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर है। साउथ अफ्रीका T20 लीग में भी ये मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज के लिए खेले थे। इसके बाद इनको आईपीएल में पिक नहीं किया गया था। उसके बाद पीएसएल ड्राफ्ट में कॉर्बिन बॉश को पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में पिक किया था। पाकिस्तान को कॉर्बिन बॉश की परफॉर्मेंसेस का पता था, लेकिन आईपीएल में पिक ना होने के बाद कॉर्बिन बॉश एक स्ट्रेट चॉइस थे कि उनको पीएसएल में पिक किया जाएगा, और उन्होंने एग्री किया पीएसएल में खेलने के लिए। उनको सेकंड बेस्ट कैटेगरी डायमंड कैटेगरी में रखा गया, जिसके बाद ये होता है कि रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉर्बिन बॉश मुंबई इंडियंस चले जाते हैं। जिस टाइम प्लेयर्स नहीं आएंगे तो सूरत ठीक हो जाएगी। और मैं तो ये समझता हूँ इनसे भाई वेस्ट इंडीज़ की जो टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हुई है या वनडे में से ये निकल गई है, इतनी बड़ी टीम होती थी उसमें इसी तरह की आईपीएल का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। सारी सोच ही शिफ्ट हो गई। उन्होंने कहा जी हमने इधर नहीं खेलना, हम इधर खेलेंगे, इधर से पैसा आता है, 1-1.5 महीने में इतना ले लेते हैं, वेस्ट इंडीज तो देता ही नहीं है, चिक चिक से खत्म। वो उनकी क्रिकेट ही तबाह हो गई है। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये पता नहीं किस रुख में जाएंगी। एंटी आईपीएल नहीं हम दोनों, एंटी इंडिया भी नहीं सकरा, ठीक है ना। तो जाहिर बात है फिर लोग यही कहेंगे कि जो आईसीसी वो बीसीसीआई है, और अगर डिसीजन जो हो रहे हैं सारे चीजों में तो इसी तरह ही है। अब कॉर्बिन बॉश जो कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ यानी बाबर आजम की टीम की तरफ से उन्होंने खेलना था, अब उन्होंने पुल आउट कर लिया है। अब वो आईपीएल में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडिया की तरफ से खेलेंगे, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। पर आज भी दूसरे क्रिकेटर्स में जितने भी पाकिस्तान में फॉरेन क्रिकेटर्स हैं उनमें से किसी एक को भी आईपीएल से कॉल आती है ना, उन्होंने फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने उधर निकल जाने, अपना फ्यूचर आईपीएल के साथ जोड़ना पसंद जरूर करेंगे, कोई भी क्रिकेटर होगा, ये एक सच बात है। बट हमारे पर्सपेक्टिव में बीइंग पाकिस्तानी या बीइंग पाकिस्तान सुपर लीग के तौर पर हम देखें तो शायद ये ज्यादती है हमारे साथ। भाई आपने हमारे साथ तो रब्ता किया, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और आप छोड़ के बीच राह में छोड़ के आप जा रहे हैं, ये कुछ तो नहीं बनता। ये बहुत खास है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेप लिया है अपने लिए, ये स्टेप बड़ा खास है कि ठीक है भाई आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को निभाइए। ये कौन सी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है, आपको आईपीएल में से किसी फ्रेंचाइज ने बुलाया और आप वहां पे चले गए हमें छोड़ के, ये तो कोई तरीका नहीं है, मतलब अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। तो उसके जो एजेंट है उसके जरिए लीगल नोटिस भेज दिया। यहां तक मामला बिल्कुल ठीक है। बट क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस भेजना चाहिए था या नहीं भेजना चाहिए था? दिखने में लग रहा है कि बिल्कुल भेजना चाहिए था भाई। अगर आईपीएल एक्शन ले सकती है हैरी ब्रूक जैसे क्रिकेटर पे, तो कॉर्बिन बॉक्स तो छोटे कद का है और हैवी बोर्ड भी उनका छोटा है निस्बतन इंग्लैंड के, तो हम भी एक्शन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ज्यादातर पे लगता है कि इसका एक के दूसरा इम्पैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत अच्छे क्रिकेटर्स मिल गए हैं, क्योंकि आईपीएल के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। जो आईपीएल नहीं खेल रहे वो हमारे यहाँ खेल रहे हैं, और मुझे यही चीज़ का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाएं। बट एक इंजरी हुई लिजर्ड विलियम की, जो कि साउथ अफ्रीका का ही क्रिकेटर है, तो मुंबई इंडियन ने उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर
कॉर्बन बोश के साथ रब्ता किया और वो हो गया। बट इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। कॉर्बन बोश बेसिकली मुंबई इंडियन केप टाउन टीम जो भी विनर हुई है साउथ अफ्रीका लीग में, उससे भी खेलते हैं। मीन के मालिक एक ही हैं, तो मुंबई इंडिया के साथ वो पहले से ऑलरेडी नत्थी थे, बट उन्होंने आईपीएल के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया था, वो लिजर्ड विलियम को किया था। इसलिए कॉर्बन बोश ने पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलने पर रजामंदी की और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। पाकिस्तान सुपर लीग में उनको मिल रहे थे तकरीबन 1.25 करोड़, 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए आप समझ लीजिए। लेकिन मुंबई इंडिया में उनकी बेस प्राइस जो आईपीएल के अंदर है वो 30 लाख इंडियन रुपीज़ है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बराबर। लिजर्ड विलियम की 70 लाख इंडियन रुपीज़ थी, जो कि उनकी जगह पर ये आई हैं, लिजर्ड विलियम की जगह पे कॉर्बन बॉश आई हैं। बट पॉइंट इज कि सिर्फ पैसा का मैटर यहाँ पे बज़ाहिर लग रहा है कि नहीं है, बट आईपीएल के अंदर एंट्री है तो इसलिए कद बढ़ा है कि भाई आईपीएल खेलेंगे तो इससे बढ़ के और क्या है। इससे पहले वो राजस्थान रॉयल में रिजर्व प्लेयर के तौर पर थे, खेले नहीं हुए हैं, बट अब ऑफ कोर्स वो टीम के अंदर है, और जिस टीम के अंदर उनको चुना गया उनके कप्तान भी एक ऑलराउंडर हैं, कॉर्बन बोश भी एक ऑलराउंडर हैं। आपको हो चांस होता है, क्योंकि देख बेशक ऑप्शन हो गया आईपीएल का, लेकिन सबको पता है कि बीच में भी और भी रिप्लेसमेंट आएंगे। भी तो आईपीएल शुरू नहीं हुआ ना, आईपीएल शुरू हो जाएगा ना तो आपको पता है इतना बड़ा टूर्नामेंट है, 10 टीम्स खेल रही होती हैं, इंजरीज बहुत होती हैं। पहले 4-5 मैचेस में ही 5-6 प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं। और ये आईपीएल देखिए, बिल्कुल हमने ये बात की कि जब आईपीएल और बीसीसीआई ने अपनी पावर शो की, हैरी ब्रूक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, देखो ये गलत है, हमने उसमें भी बोला था कि अगर हैरी ब्रूक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और लास्ट मोमेंट पर अगर कोई भी प्लेयर अपने आप को कहता है जी मैं अवेलेबल नहीं हूं, अब मैं नहीं खेल रहा, तो टीम्स ने तो ऑप्शन थे ना, हैरी ब्रूक की जगह 100 ऐसे प्लेयर थे जिसको पिक किया जा सकता था। यही अप्लाई होता है कॉर्बन बोश में। तो अब जो आपकी ज़ल्मी थी, पेशावर ज़ल्मी, उसने कॉर्बन बोश को पिक किया, उनके पास 100 ऑप्शन थे। उस टाइम उनको आईपीएल में किसी ने मुंह नहीं लगाया, किसी फ्रेंचाइज ने किसी ने पिक ही नहीं किया, तो लिजर्ड विलियम्स को पिक कर लिया था। अब उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे मुंबई इंडियंस ने कहा कि कॉर्बन बोश से रब्ता किया कि भाई तुम अवेलेबल हो? उन्होंने कहा जी बिल्कुल अवेलेबल हूं। तो उन्होंने कहा आ जाओ, फिर वो चले गए। तो अब पीसीबी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और बड़ा उनके पीएसएल में वर्डिंग उन्होंने रखा, और वजह यही है कि पीएसएल को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद लास्ट मोमेंट पे आपने ये क्यों ऐसा डिसीजन लिया, इस पर उन्होंने वजाहत मांगी है। और अगर वो वजाहत देने में नाकाम रहेंगे तो फिर ये होगा कि उनको पीएसएल से 2 साल के लिए, जैसे आईपीएल ने बैन किया, साल या 2 साल के लिए उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। अब उसमें फिर यही बोला जाएगा, इंडियन फैंस बोलेंगे या आईपीएल फैंस बोलेंगे कि ठीक है जी करा लो, इससे ज्यादा पैसे दो, पीएसएल में आईपीएल में कमा लेगा। और फिर जाहिर है क्योंकि फिर उसके पास और कोई चांस भी नहीं होगा, तो आईपीएल खेल के वो ज्यादा पैसे कमा सकेगा, ये तो ठीक है। किसी भी टूर्नामेंट में ऐसा होता है, सबको पता ही है, और वैसे भी टी20 इतनी फास्ट क्रिकेट है, हो जाता है। तो रिप्लेसमेंट तो और भी आएंगी, 4-5 के बाद फिर अनाउंस किया जाएगा कौन अवेलेबल है, या वो और बाकी जो करंट क्रिकेटर अवेलेबल होंगे उनमें से वो लेते रहते हैं, और थ्रू आउट टूर्नामेंट में चीजें चलती रहती हैं, एंड तक इवन प्ले ऑफ तक ये चीजें चलती रहती हैं, रिप्लेसमेंट्स और ये होती रहती हैं। तो अगर उनको था कि भाई, उनको पता था कि वो उस तरह के प्लेयर और अच्छे प्लेयर हैं कॉर्बन बोश, वो एक ऑलराउंडर है, उन्होंने पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, जिसकी वजह से उनको पीएसएल में भी पिक किया, तो उनको पता होना चाहिए था कि वो अच्छे प्लेयर हैं, उनको आईपीएल में ले लिया जाएगा। तो भाई फिर आप अपना नाम पीएसएल में मत देते। ये एक असूली और एक प्रोफेशनल क्रिकेट का तकाजा होता है कि अगर आपको लगता है कि आप आईपीएल को प्रेफरेंस दोगे, हमें पता है आईपीएल में प्रेफरेंस देते हैं, इवन ऑक्शन हुआ, पीसीबी ने भी वेट किया, आईपीएल का ऑक्शन खत्म हो गया, सारे प्लेयर्स आईपीएल में बिक गए, जो प्लेयर्स नहीं बिके थे पीसीबी ने उसके बाद अपना ड्राफ्ट किया, तो सब प्लेयर्स को पता था कि यार हमें तो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, इससे बेहतर हम पीएसएल खेलने आ जाए। जैसे डेविड वार्नर थे, केन विलियमसन थे, डेरिल मिचेल थे, और भी काफी सारे प्लेयर थे, लेकिन ये बड़े नाम थे, इनको पता चल गया कि भाई हमें आईपीएल में किसी ने नहीं खरीदा, हमारी बेस प्राइस पे भी हमें नहीं लिया, तो चलो अब हम पीएसएल खेल लेते हैं। यही कॉर्बन बोश के साथ हुआ। लेकिन कॉर्बन बोश ने ये गलत हरकत की कि बाद में उन्होंने उनको बताना चाहिए था कि भाई मेरी कमिटमेंट्स हो गई हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया।